अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया क़रीब। हर एपिसोड को आपके पास लाने के लिए बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कुछ लोग हमें लोकेशंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करते हैं, कंटेंट देते हैं, आइडियाज़ देते हैं। और इस सपोर्ट के बिना पे हम आपके साथ ये एपिसोड्स ला सकते हैं जो टेक्नोलॉजिकली साउंड हो और जो पाकिस्तान को प्रमोट करें, पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है। PAF कीट कॉलेज ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट डिस्प्ले होने वाला है जून की 5 और 6 तारीख को। मज़ीद मालूमात के लिए आप उनकी वेबसाइट www.pafkeet.edu.pk से मिल सकेगी। प्रीमावेरा पाकिस्तान और पाशा ने अपनी पहली ट्रेनिंग वर्कशॉप सीरीज़ का आगाज़ कर लिया है। मई की 23 तारीख को कराची में प्रीमावेरा पाकिस्तान ने कराची गोल्फ क्लब पर एक फुल हाउस को ट्रेनिंग फराहम की, जिसके बायस IT और बिजनेस के प्रोफेशनल्स ने बहुत अहम स्किल्स की आगाही हासिल की। बिट्स एंड बाइट्स की टीम ने रीमा सिद्दीकी, प्रीमावेरा पाकिस्तान की CEO से बातचीत की और उनका ये कहना है। हमारे बहुत सारे बिजनेस स्टूडेंट्स निकल रहे हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे IT के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, बहुत सारी हमारी सबसे डेमोग्राफिक्स अगर आप देखें तो हमारी यूथ जो है इट टेक्स अ बिग चंक। और हम सब मतलब कि वी गेयरिंग फॉर जॉब्स एंड वी गेयरिंग फॉर गेटिंग इनटू द रियल वर्ल्ड। हमारी टेक्स्ट बुक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं, उसको प्रेजेंट करने जाते हैं, तो हमारी वो स्किल्स लैक करती हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमने हाथ कब मिलाना है और कब नहीं मिलाना, कितनी ज़ोर से मिलाना है, कितनी देर तक दूसरे का हाथ पकड़े रहना है, कुर्सी पे बैठना है या नहीं बैठना है। सो दिस आर लिटिल बेसिक थिंग्स जो कि अगर हमें पता चल जाएं तो हमारी जो ओवरऑल हमारा पर्सोना है, जब हम किसी से मिलने जाते हैं, वो मेनी फोल्ड्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड अगर आप देखिए तो एंड ऑफ द डे अगर वही प्रोडक्ट अगर एशिया में बिक रही होती है या वो प्रोडक्ट यूरोप में कहीं बिक रही होती है, वो उसको इतना जैज़अप करते हैं और उसको इस तरीके से पैकेज करते हैं दैट यू लाइक ओ माय गॉड वाओ। जब आप लेबल निकालते हैं उसके अंदर मेड इन चाइना होता है या मेड इन पाकिस्तान होता है, बट इट्स लाइक दिस ब्रांडेड डिज़ाइनर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू वांट टू पे आई डोंट नो हाउ मेनी डॉलर्स फॉर। So it's all about the art of presentation. It's the art of being able to sell. And these are the skills that we need because that is what counts and that is what's going to bring money in your bank account or your company's bank account. आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं इस एपिसोड के हवाले से कहाँ किस जगह पे खड़ी हूँ। एक्चुअली कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक अस्पताल है जिसका नाम है इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल एक कम्युनिटी बेस्ड फ्री हॉस्पिटल है कुरंगी की कम्युनिटी के लिए भी और जो भी इंडस हॉस्पिटल के गेट्स के अंदर से आता है। इस वक्त आप बिलीव नहीं करेंगे, इस हॉस्पिटल के अंदर ये एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ट्रेनिंग रूम है जहाँ से मैं आपके साथ मुखातिब हो रही हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट दिस एपिसोड इज़ अबाउट। इंडस हॉस्पिटल जैसा एक हॉस्पिटल पाकिस्तान के लिए तो क्या दुनिया के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, लेकिन ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी टेक्नोलॉजी के बगैर नहीं पॉसिबल है। तो टेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ केयर में और एक फैसिलिटी को चलाने में क्या है एंड व्हाट मेक्स इंडस हॉस्पिटल सो गुड एंड सो एफिशिएंट। पेपरलेस हॉस्पिटल के बारे में मैं ये बताऊं कि ये इसका मतलब ये है कि हमने अस्पताल में तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर पे ही होती हैं। कोई किसी किस्म का फ़ाइल नहीं है, किसी किस्म का कोई कागज़ नहीं है, हाथ से लिखने की किसी चीज़ पे ज़रूरत नहीं होती है। तो जब मरीज़ आता है आप देखेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन जो होता है वो भी कंप्यूटर पे होता है। उसके बाद उसको जब मुआयने के लिए वो आता है, डॉक्टर जो देखता है उसकी हिस्ट्री भी कंप्यूटर पे लिखता है और उसके जो एग्ज़ामिनेशन करता है उसका जो सारा फिज़िकली उसको चेक करता है वो भी उसके जो भी इसकी सारी डिटेल्स होती हैं वो भी कंप्यूटर पर डाली जाती हैं। वहीं से ही उसको टेस्ट, एक्सरे, खून टेस्ट, जो भी टेस्ट वगैरह कराने हो वो कंप्यूटर से ही ऑर्डर होते हैं। मरीज जाता है, सिर्फ अपना कार्ड दिखाता है जो हमने प्रिंट किया है और उसके टेस्ट हो जाते हैं, रिज़ल्ट वापस कंप्यूटर में आ जाते हैं। अगर मैं ऑपरेशन करूं तो वो कंप्यूटर में डाला जाता है, नर्स ब्लड प्रेशर ले वो कंप्यूटर में डाला जाता है, अगर जो उसको जो डिस्चार्ज होता है वो इस तरह से फ़ायदा ये है कि जो सारा का सारा मरीज़ का रिलेटेड रिकॉर्ड है हर तरह से, और जो हॉस्पिटल की रनिंग का भी जो रिकॉर्ड है, जैसे सैलरी हो गई, छुट्टियां हो गई, तमाम चीज़ें एक पूरे पैकेज के तहत एक
हॉस्पिटल बेस्ड आईटी प्रोग्राम बनाया गया, जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल में ही बना है और हमने खुद ही बनाया है। हमें 2 साल ज़रूर लगे उसको बनाने में और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हम इस वक्त पाकिस्तान के पहले टोटली पेपर फ्री हॉस्पिटल हैं। अगर आपने समझना है कि एक अस्पताल या हेल्थ केयर एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी को एक्चुअली किस तरह इफेक्टिवली इस्तेमाल करता है, उस वजह से हम लोग बिट्स एंड बाइट्स के इस एपिसोड की तरतीब थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ डॉक्टर से, कुछ लोगों से जो इंडस हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, जो आपको एक टेक्नोलॉजिकली साउंड पर्सपेक्टिव देंगे कि एक अस्पताल को चलाने में कंप्यूटर या पेपरलेस एनवायरनमेंट का या एफिशिएंसी का या इफ़ेक्टिविटी का रोल क्या है। उसके बाद फिर हम चलेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ही चूँकि इतनी मशीनरी और इतने गैजेट्स ऑलरेडी हैं, हम गैजेट रिव्यूज़ भी यहाँ करवा देंगे हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स के साथ, और मुख्तलिफ रिव्यूज़ भी हम यही हॉस्पिटल में करेंगे। हस्पताल का मकसद ये है कि वो अपने कम्युनिटी के लोगों को 100% सर्व कर सके। और जितना भी आपने देखा है इस एपिसोड में, जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ पर्सनल है, उन्होंने बार बार ये चीज़ कही है कि हम एक पेपरलेस एनवायरनमेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड दैट इज़ व्हाट अ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर डज। It serves the people and that's exactly what this hospital does. हम चलते हैं हमारे गैजेट रिव्यू की तरफ, लेकिन गैजेट रिव्यू मैं नहीं करूँगी, आप देखेंगे डॉक्टर ज़फ़र ज़ैदी जो हस्पताल के हेड इंचार्ज हैं, वो हमें बताएंगे कि टेक्नोलॉजी के थोड़े से इन्फ्यूजन के हवाले से की मदद से एक एक्सरे या ECG किस तरह ऑनलाइन, डिजिटल एंड मोर एफिशिएंट और ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता है। टेक इट अवे डॉक्टर ज़ैदी। जी, इस वक्त हम एक्सरे डिपार्टमेंट में खड़े हैं इंडस हॉस्पिटल के। ये भी एक बड़ा जदीद तरीके का है, हमारे पास सारा डिजिटल सिस्टम है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सरे की फ़िल्म है, ये एक डिजिटल फ़िल्म है। इसको ये इस तरह प्रोसेस करते हैं कि इसमें डाला और कंप्यूटर में, और ये कंप्यूटर से इसका जो भी एक्सरे लिया है मरीज़ का वो स्क्रीन पे चला जाता है और ये दोबारा इस्तेमाल करने के काम आ जाती है। तो इसलिए हमें बार बार जो है वो फिल्म बदलने या नई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हर एक्सरे के लिए वो देखिए आप स्क्रीन पे आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सरे आ रहा है, और इससे ये होता है कि तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़ी फिल्म हमारे बचते हैं। ये फिल्म अगर एक्सपोजर में गलत हो जाए, कम या दाग, तो वो हम कंप्यूटर से उसको ठीक कर लेते हैं, तो बार बार एक्सरे लेने और मरीज़ को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे जैसे आप देख रहे हैं ये एक हड्डी का एक्सरे है जिसमें वो प्लेटिंग हुई हुई है। जैसे ही ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जो अभी फिल्म इन्होंने डाली थी वो रिलीज़ हो जाएगी और उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब ये ट्रांसफ़र कर देंगी और ये जैसे लाइट किया, डार्क किया, सब चेक कर लिया कि हड्डी टूटी हुई तो नहीं है, प्लेट सही लगी है, और इसको ये ट्रांसफ़र सेव करके हमारे मेन कंप्यूटर सिस्टम पे सेंड कर देंगी। और अस्पताल में लगे हुए 150 कंप्यूटर जहाँ जहाँ हैं वहाँ से हर जगह से इसको देखा जा सकता है। ये जो फिल्म आपने देखी थी ये फिर से तैयार है और ये अगले मरीज़ के लिए दोबारा इस्तेमाल की जाएगी। तो ये रीयूजेबल, और कोई इसमें ये जो नॉर्मली एक्सरे की फिल्म होती हैं उसमें एनवायरमेंटल हैज़र्ड भी होता है, क्योंकि उसमें लेड होता है, उसमें और वेरियस किस्म के केमिकल्स होते हैं जो ख़राब होते हैं और ज़ाया होते हैं, और वो उससे भी बचता है। इसलिए हमें ये बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हमारा ख़र्चा बहुत बचता है। हाँ, मरीज़ का ये स्टोर्ड है डेटा, अगर हमें इसको प्रिंट करना हो तो हम आम कागज़ पर भी प्रिंट कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ECG और जैसे तमाम चीज़ें होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। अब ECG की मशीन इतनी छोटी हो गई, जो पहले बड़ी आती थी, कागज़ लगा होता था, पट्टियाँ निकलती थी, इससे ECG होता है। ये देख रहे हैं आप कंप्यूटर पे, यहाँ पे इस साइड पे कि ये ECG हुआ है मरीज़ का, और उसका सारा स्टोर्ड है इसमें। ना कागज़ कभी ख़राब होगा, ना फेड होगा, ना घूमेगा, और यहीं से फिर ये सारे सिस्टम में डाल दिया जाता है और हर जगह से इसको देखा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि डॉक्टर्स और IT प्रोफेशनल्स ने आपस में बैठ के ये हॉस्पिटल की इब्तिदा की है और ये इन्वायरमेंट की इब्तिदा की है। Check this story out of Indus Hospital and the role that technology plays in it. फिल्टर क्लिनिक में डेली 250 से लेके 300 तक पेशेंट आते हैं, जिनमें से हम जो पेशेंट एक तिहाई जो है फ़िल्टर कर देते हैं, जिनको स्पेशलिटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे फ़ायदा ये होता है कि कंसल्टेंट भी बहुत आराम से अपने पेशेंट जो हम फ़िल्टर कर चुके होते हैं वो वहाँ तक ईज़िली उनको देखता है। और जो जेन्युइन, इसका मकसद जो यही था कि जो जेन्युइन पेशेंट है वो वही कंसल्टेंट तक जा सके, वरना जो हकदार होगा उसका नंबर तो बहुत देर तक उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और हमारे हॉस्पिटल में मरीज़ों को आने के बाद जो है वो किसी भी तरह से ये नहीं करना पड़ता है कि उनको अपना डाटा रिकॉर्ड वगैरह कुछ साथ लाने की ज़रूरत पड़े, अगर वो हमारे हॉस्पिटल में पहले से नहीं आए हुए होते हैं तो।
आने के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है काउंटर पे, जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर बेस्ड है। वहीं पे सारा उनका डाटा एंटर हो जाता है। मशीन पेशेंट्स उसके बाद डायरेक्ट जो है इमरजेंसी रूम में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उनको असेस करता है और उनका डाटा जो कुछ कंप्यूटर पर आया हुआ होता है उसके मुताबिक ही वो उनको ट्रीटमेंट के जो कुछ भी उनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है वो रिकॉर्ड करने के बाद या देखने के बाद एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। सारा कुछ जो किया जाता है वो सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड ही है, मतलब वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर्स। तो इसलिए जो है वो अगर मरीज़ का जो है वो दोबारा विज़िट होता है तो उसकी अगर हम एक आईडी एंटर करते हैं तो उस आईडी के एंटर करने के बाद जो है उसका पूरा रिकॉर्ड के जो ट्रीटमेंट उसको मिला था, किस कंप्लेंट से वो पहले आया था, वो सब कुछ जो है दोबारा से स्क्रीन पे हमारे पास आ जाता है। तो इसकी मदद से बहुत आसानी हमें ये हो जाती है कि हमें पूरा रिकॉर्ड खंगालना नहीं पड़ता और बहुत ही आसानी के साथ हम जो है मरीज़ की पुरानी हिस्ट्री, जो सारी चीज़ों के बारे में जो है वो वेल नोन हो जाते हैं। As far as setup is concerned, IT structure is concerned, it's a normal IT things like that. हमारे पास 5 सर्वर हैं और उसमें एक डेटाबेस सर्वर है हमारा, एक एप्लीकेशन सर्वर है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है। जो यूज़र्स हैं हमारे वो ऑफकोर्स ऑथेंटिकेशन सर्वर से गुजरते हुए फिर डेटाबेस के ऊपर एक्सेस कर रहे होते हैं। ऑरेकल का डेटाबेस हमने इस्तेमाल किया हुआ है और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि हमें थोड़ी सी कुछ यूज़र एंड के ऊपर चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं, वर्क स्टेशन के ऊपर कुछ सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होती हैं। डेटाबेस हमारा ऑफकोर्स सर्वर पर ही होता है, तो एक 3 सर्वर्स तो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 बैकअप सर्वर हैं। वो बैकअप सर्वर रेट कंट्रोलर के ज़रिए कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। आई थिंक कोई बहुत उसमें डिस्कशन की चीज़ नहीं है। रेट कंट्रोलर्स नॉर्मली बैकअप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर आपको कोई खुदा न खासा प्रॉब्लम होता है, कोई डिज़ास्टर आता है, तो दूसरा सर्वर उसको टेकअप कर ले, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है एक्चुअली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू था, चूँकि हम पेपरलेस पे गए, 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ये था कि हमारे पास डेटा की सिक्योरिटी और सीक्रेसी को मेंटेन किया जाए, हमारा डेटा जो है वो आउट ना हो, क्योंकि एक पेशेंट का कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है। दूसरा जो चैलेंज इसमें था वो था ट्रेनिंग का। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि अभी तक कोई IT का इतना बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आया कि यहाँ हर आदमी कंप्यूटर लिटरेट हो, हर आदमी को कंप्यूटर चलाना आता हो, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में पता हो, ऐसा नहीं है। ये एक और सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जो होते हैं ख़ास तौर पे और मेडिकल कम्युनिटी एट लार्ज ज़्यादातर कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बारे में बड़े चोर होते हैं, मगर चूँकि हमने सिस्टम में ऑप्शन रखा ही नहीं है, कोई लिखने का कागज़ का फाइल रखने का तरीका ही नहीं है, इसलिए हम हर एक को ट्रेन करते हैं। जो हमारे पास आता है, जिसका ज़रा भी कंप्यूटर नहीं भी आता, उसको हम शुरू से सिखाते हैं। नर्स हो, नर्स एड हो, चपरासी हो, जो भी हो, जिसका जो भी काम उससे होने वाला है, उसको हम ज़रूर थोड़ा 1 दिन से लेकर 4-4, 5-5 दिन तक पहले कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना सिखाते हैं, ट्रेन करके उनको चेक करके कि सर्टिफाई करके कि वो हो गए, फिर हम उन्हें इस पे अपने सिस्टम पे उसको लेकर आते हैं। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हम कहानी को कंटिन्यू रखते हैं कि हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी का रोल क्या है आपस में, और चलते हैं दोबारा अस्पताल की तरफ। जो इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये, एक तो ये स्टोरेज की, फिर कॉस्ट सेविंग की। कोई हमें मैन पावर हायर करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि जी वो इधर से फाइल उधर लेके जाए, उधर से फाइल बीच में घूम जाए। मरीज़ को एक्सरे दे दें, वो घर ले जाए, उसके बाद वो बस में रह जाए या ख़राब हो जाए, वो हमें सारा एक्सरे यहाँ पे मौजूद है, कोई घुमा नहीं सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। दूसरा जो एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये कि इसमें रिसर्च का एक एंगल बहुत ज़्यादा है। जब हमारे पास, जिसको हम कहते हैं, जैसे नाज़रीन को पता ही होगा, डेटा जिसको कहते हैं, जब मरीज़ों का डेटा एक दफ़ा स्टोर्ड है तो उसको सिर्फ निकालना है। और फिर आप अगर मुझे कहें कि जी आप मुझे ये बता दें कि फ़लाँ बीमारी के कितने मरीज़ इस उम्र के कितने आपके पास है, मुझे 1 से 1.5 मिनट लगेगा, मैं आपको सब उनके नाम, नंबर, ये सब कुछ बता दूंगा, यहाँ तक कि उनकी तमाम डिटेल्स बता सकता हूँ। तो उससे एडवांटेज ये हो रहा है कि हम अपने मरीज़ों की बीमारी के बारे में और उस बीमारी से रिलेटेड इलाज के बारे में, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली उसकी प्रिवेंशन के बारे में हमें एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो हम फिर चाहेंगे कि हम औरों से भी शेयर करें, ताकि जो ये मरीज़ यहाँ पर आते हैं अगर उनका कम्युनिटी में ही इलाज हो जाए। और हमने एक उसके लिए एक रिसर्च विंग पूरा बनाया है कि जितना उनको कम्युनिटी में ही उनको डेवलप कर सकें, उनकी मदद कर सकें, ताकि हॉस्पिटल कम से कम आए। मेरा काम है एज ए कोडर को ICD कहते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रोसीजर्स, और ये इंटरनेशनली होती है सब कुछ। और इसको हम सिस्टम में इसलिए फीड करते हैं कि जितनी भी हमारी रिसर्च पर्पस के लिए है, अपने डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करने के लिए, और कंसल्टेंट को जब नीड हो, जिस टाइप की अपने प्रोसीजर्स पूछने चाहे, डायग्नोस पूछना चाहे कि किस टाइप के, और अगर हम गवर्नमेंट को अपना डेटा प्रोवाइड करना चाहें कि हॉस्पिटल में हमारे
किस डायग्नोस के कितने पेशेंट आ रहे हैं, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हमें रिसर्च में ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि जो है हम किसी भी एरिया को स्पेशली ले लें कि इस एरिया में कितनी ये डिजीज़ फैल रही है, उसको भी हम सर्च कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। और ये टोटली इंटरनेशनल है, हमारा अपना बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, इसको पूरी दुनिया में यही यूज़ होती है। इसको जो डेटा फीड करते हैं, जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होता जाता है उसकी डिजीज़ और प्रोसीजर्स फीड करते जाते हैं। आईटी के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी फिक्स किस्म की हैं, जैसे डिज़ास्टर रिकवरी मैनेजमेंट है, आपके पास बैकअप्स होने चाहिए बहुत अच्छे, उसका रीस्टोरिंग प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आप विद इन मिनट्स आप अपनी चीज़ें जो जितना भी कम से कम टाइम में आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। उसमें हमने किया हुआ ये कि हमने अपने पास एक, जैसे मैंने पहले कहा, एक तो रेट कंट्रोलर के ज़रिए बैकअप्स तो हो ही रहा है, उसके बाद हम मैनुअल बैकअप्स लेते हैं। उन मैनुअल बैकअप्स के ऊपर हम रिलाय इस तरीके से करते हैं कि वो डेटा सारा का सारा हमारा टेप्स के ऊपर, सीडीज़ के ऊपर, डीवीडीज़ के ऊपर राइट होता है। वो डेटा कुछ इन हाउस रहता है हमारे पास, कुछ आउटसाइड प्रेमिसेस हम मेंटेन करते हैं। थर्डली एक बैकअप हमारे पास इस्लामाबाद में कंपनी है जिसने हमें अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हमें डेटाबेस के स्पेस हमें दिया हुआ है। उस डेटाबेस को हम डेली बेसिस के ऊपर वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हॉस्पिटल के अंदर, उनके सारे, क्योंकि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में थर्मोमीटर्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। थर्मोमीटर्स हैं, आपके बीपी ऑपरेटर्स होते हैं, वेइंग मशीन्स होती हैं हमारी, ये बहुत छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी कैलिब्रेशन किसी की ज़िंदगी के से ताल्लुक़ होते हैं। तो वो चीज़ें कैलिब्रेशन का एक बाकायदा प्लान मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। हम उसके सॉफ्टवेयर भी उनको दे रहे हैं ताकि उनको बिफोर टाइम अलर्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद आते रहें, जो डेली बेसिस के ऊपर उनकी चेक लिस्ट की तरह से उनके स्क्रीन के ऊपर आएँ कि वो लोग देख सकें कि आपके पास इस हफ्ते में या आप पिछले अगले 15 दिन में किन किन लोगों की किन किन इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन ड्यू हो रही है या किन किन की मेंटेनेंस ड्यू हो रही है। एक इसका सॉफ्टवेयर हमें अलग से बना रहे हैं। एक अच्छा खासा आपको मतलब पूरा कंप्यूटराइज नेटवर्क और हर चीज़ आपको उसके लिए इम्प्लीमेंट करनी है। देन उसके बाद आपको ये चाहिए कि उसके जो आपका सपोर्ट है, जो डायलिसिस स्टाफ है, डायलिसिस डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग उसमें इनपुट करें। एक सिस्टम को खड़ा कर देना इसका कोई पर्पज़ नहीं, लेकिन आप उसके अंदर इंक्रीज़ करें, उनको ट्रेनिंग दें। और वी आर अ पेपरलेस सिस्टम, तो हम कोई एंट्री पेपर पे कर ही नहीं रहे। तो ये एक इतना मेजर चेंज जिसमें कि लोगों को आमादा करना है कि नहीं, आपको पेपर पे लिखना ही नहीं, आपने जो कुछ करना है वो आपने कंप्यूटर पे डायरेक्ट करना है। इट वाज नॉट एन ईजी टास्क। तो इस वजह से इसका बेसिकली मकसद ये है कि इसमें यहाँ पे हमने सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सेटअप किया हुआ है, और इसका मकसद बेसिकली ये है कि हम जो दुनिया में दूसरी जगह, दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स, बड़े सर्जन्स जो ट्रेनिंग दे सकें, जो सर्जरीज में लोग ट्रेन कर सकें, और दूसरे लेक्चर्स भी जो डिलीवर कर सकें, जिनके लिए पहले ये एहतमाम होता था कि आपको उनको बुलाना पड़ता था, काफ़ी वो एक्सपेंसिव ऑब्वियसली पड़ ही जाता है। उसके अलावा साथ साथ इसमें ये भी है कि हमारे पास ये सारा जो ट्रेनिंग रूम आप देख रहे हैं, ये हमारे नीचे सर्जिकल थिएटर से भी कनेक्टेड है। इसकी कनेक्टिविटी है बेसिकली जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम, उसको हमने कनेक्टेड किया हुआ है। इस पर हमारे वायरलेस एक लिंक है, 2 MB का लिंक है, जिसको हम IP बेस्ड उसको यूज़ करते हैं। और अगर फॉर बैकअप पर्पज़ आपको, क्योंकि एनीथिंग कैन बी डाउन एनी टाइम, तो बैकअप पर्पज़ हमने ISDNs भी ली हुई है। बेसिकली ISDN लाइन्स जो हैं, BRI 4 BRI लाइन्स हैं, 512 kbps की स्पीड मिलती है। दिस इज़ आई मीन 384 इज़ बेसिकली रिक्वायरमेंट फॉर अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस। हॉस्पिटल्स तो और भी होते हैं, और लेकिन ये हॉस्पिटल में इस टेक्नोलॉजी और आपकी ये जो सारा कॉन्फ्रेंस का सिस्टम है और जो इंटरकनेक्टिविटी है, तो इस वजह से हम आइसोलेटेड नहीं हैं, और हम दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि किसी भी मुल्क में कनेक्ट होकर उनके साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी लोकल एक्सपर्टीज़ के साथ, लोकल लोगों के साथ, और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कोई काम करने वाले लोग कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड किस्म के नहीं हैं। दे आर नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी स्कूलिंग करने वाले आम से लोग हैं, और वो लोग ये काम कर रहे हैं। और उनके साथ जो भी कुछ हमने डेवलप किया हुआ है, मैं समझता हूँ IT इंडस्ट्री के अंदर मेडिकल रिकॉर्ड का लेवल अगर शायद ये होगा, तो हमने ये लेवल डेवलप कर लिया। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो इस लेवल के ऊपर इसको यहाँ तक लेके जाएँ। वी रियली नीड पीपल कि जो इस स्ट्रक्चर को, इस लेवल को ऊपर लेके जाएँ, पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से, हॉस्पिटल इंडस्ट्री के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कंप्यूटर बेस्ड हॉस्पिटल किसी को होना है तो उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़र्चा होना लाजमी है, क्योंकि ज़ाहिर है कंप्यूटर्स होने,
तो उनकी नेटवर्किंग होनी, आईटी से जो रिलेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि हर कंप्यूटर से तार जाना ज़रूरी है, ख़ास किस्म का। फिर यहाँ पे बिजली बहुत जाती है, खासतौर पे कुरंगी के इस पसमानदा एरिया में जहाँ पे हमारा ये हॉस्पिटल है, गरीबों लोगों के लिए बना है मगर यहाँ पर है, यहाँ पे बिजली बहुत जाती है। तो जनरेटर, उसका बैकअप होना, यूपीएस होना, इन सब तमाम चीज़ों पे ख़र्चा ज़रूर है, मगर ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। चाहें या ना चाहें, हर अस्पताल को अगले 5 से 10 साल में इस तरफ जाना ही पड़ेगा। हम जब स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस या बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके पास आपको समझ आ जाएं ताकि आप कोई भी काम कर सकते हैं। कोही मारी एक बहुत मशहूर फोटोग्राफर हैं जो बिट्स एंड बाइट्स पे फोटोग्राफी टिप्स देते हैं। हियर्स व्हाट कोही हैज़ टू शेयर विद यू दिस वीक। I'll be talking about timing, where you go, anticipate the situation, keep yourself ready, keep your camera ready, fix all the settings, and just wait for something to happen. I don't know, could be anything, could be an accident. You go wait at a traffic light, you know what happens there usually. You go, if you go to a kid's birthday party, just put your camera on the ground where you know the kid's going to drop the cake, or where the parent's going to come and slip on the cake afterwards. So be prepared, anticipate what's going to happen. And with timing, you can change the entire idea of the picture. Like if someone's about to kick a ball, you anticipate, where the trajectory and just the right time his foot hits the ball. So, it can be quite a powerful picture. And also you can throw this in as well. Be ready to click when the right moment hits you. For Bits and Bytes, this is Kohi. चूँकि हमारी आज की एपिसोड हेल्थ केयर के हवाले से है तो आज की वेबसाइट पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑनलाइन फार्मेसी एग्रीगेटर है। यहाँ से आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती हैं। दिस इज़ आवर वेबसाइट ऑफ द वीक। इस हफ्ते बिट्स एंड बाइट्स का सेहतमंद माउस onlinepharmacy.pk पर आकर रुक गया है। पावर्ड बाय फार्माजेन फार्मेसी, onlinepharmacy.pk कोई आम शाम फार्मेसी नहीं है। यहाँ पर आपको मेडिसिन के अलावा वो तमाम फार्मेसी से मुतल्लिक मालूमात मिलेगी जो मिलनी चाहिए। फार्माजेन का कहना है कि इन्होंने ये वेबसाइट का प्रोजेक्ट कम्युनिटी को हेल्थ केयर की बेहतर आगाही देने के लिए बनाई है। आप इस पोर्टल के जरिए उसकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ प्रोडक्ट का जेनेरिक नाम, थेरेप्यूटिक और सब थेरेप्यूटिक क्लास, कैटेगरी, सब कैटेगरी और उसके इस्तेमाल वगैरह वगैरह जान सकते हैं। आपको यहाँ पर मेडिकल जर्नल्स, रिसर्च स्टडीज़ और रिपोर्ट्स के लिंक्स भी मिलेंगे और साथ साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। टेक्निकली वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन में और मेहनत दरकार है, जो मेहनत onlinepharmacy.pk के वेब मास्टर लगा रहे हैं। पाकिस्तान में शायद ही ऐसी कोई ऑनलाइन एफर्ट की गई हो जैसे कि pharmacyonline.pk, और बिट्स एंड बाइट्स को ये एफर्ट बहुत अच्छी लगी और आपकी ऑनलाइन सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद पाएंगे। और हमारे इस हफ्ते का क्विज क्वेश्चन है ये, जो HRMS सॉफ्टवेयर इंडस हॉस्पिटल ने डेवलप किया है वो किस प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया गया है? A. Microsoft, B. Oracle या C. Unix? हमें बहुत सारे लोग ईमेल्स भेजते हैं, ये है हमारी ईमेल पिक ऑफ दिस वीक। बिट्स एंड बाइट्स की फेसबुक वॉल पर जहांज़ेब बलोच ने ये लिखा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में IT का बजट कितना गलत एलोकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंप्यूटर जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, हर मशीन की कोटेशन 70 से 80 हज़ार रुपये दी जाती है बनिस्बत के जब 10 या 12 हज़ार रुपये होनी चाहिए। इसका क्या कोई हल नहीं है? जहांज़ेब, आपकी ईमेल का बहुत शुक्रिया। जब तक गवर्नमेंट खुद बिजनेस या ऑटोमेशन सोल्यूशन अपने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक शायद ऐसे हरकतें सुनने में आएंगी। जिस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये अस्पताल कायम किया गया है, दैट गेट्स 2 thumbs up, नॉट ओनली फॉर हेल्थ केयर तो आगे ही बढ़ता रहेगा, कस्टमर्स भी खुश होंगे, पेशेंट्स भी खुश होंगे क्योंकि उनको बेहतर हेल्थ केयर मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बूस्ट IT प्रोफेशनल्स को मिलता है कि हाँ, इस किस्म का काम, इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जा सकता है और काम मेंटेन किया जा सकता है, हम जैसे लोगों को भी बहुत सारा होप मिलता है दैट समथिंग लाइक दिस कैन बी डन हियर। वंस अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अब्दुल बारी का, जो मेरे सीनियर भी हैं, एक को आइजनहावर फेलो भी हैं, बहुत अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिनकी कोशिश की वजह से मैं यहाँ आज पूरी बिट्स एंड बाइट्स की टीम यहाँ इंडस अस्पताल पे है और एक बहुत अहम सब्जेक्ट पर एक एपिसोड कर रही है। इनके साथ साथ जो डॉक्टर्स, जो नर्सेज, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो शायद ऑन कैमरा नहीं आ सका, हर एक की कोशिश और मदद की वजह से जितने भी लोग यहाँ इस अस्पताल के गेट्स
के थ्रू आते हैं उनको एक नए ज़बरदस्त इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन मिलता है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट एंड दैट्स व्हाट वी सो डेस्परेटली नीड। इसी के साथ साथ आप हमें ज़रूर ईमेल लिख के भेजिएगा, बताइएगा ये एपिसोड आपको कैसे लगा और क्या हम इन किस्म की इश्यूज़ को और एड्रेस करें या नहीं। दिस इज़ ऑल अप टू यू। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिएगा। दिस इज़ राबिया गरीब एंड हिना नूर साइनिंग आउट।